प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मरापे उनके पैर छू लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने एक स्टेडियम में जब पीएम मोदी का स्वागत किया था, तब उन्होंने सबके सामने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके बॉस हैं। जर्मनी में आयोजित G7 समिट में दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन खुद चलकर नरेंद्र मोदी के पास आते हैं और उनका ऑटोग्राफ मांग लेते हैं। और जब नरेंद्र मोदी लंदन जाते हैं तो वहां उनका हूबहू स्टैचू ही बना दिया जाता है। और जब 2024 में दुनिया के सबसे लोकप्रिय ग्लोबल लीडर की लिस्ट सामने आती है तो उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, इन सभी को पीछे छोड़कर नरेंद्र मोदी अव्वल स्थान पर अपनी जगह बनाते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर क्या सचमुच पूरी दुनिया पीएम मोदी को पसंद करती है? कहीं उनका व्यक्तित्व ही इतना आकर्षक है या फिर ब्रांड मोदी बनाने के लिए भाजपा की पीआर टीम ने कोई बड़ा दांव खेला है? और लंदन में पीएम मोदी का स्टैचू अब कहां है, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें नरेंद्र मोदी के वैक्स स्टैचू की, तो लंदन में मैडम तुसाड्स म्यूजियम है जहां पर टॉप वर्ल्ड लीडर्स के वैक्स स्टैचूज बनाकर रखे गए हैं। ये स्टैचू इतने ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं कि अगर आप उनके साथ सेल्फी क्लिक करोगे तो लगेगा कि असल में वो लीडर आपके साथ खड़ा है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री बनने के 2 साल बाद मोदी जी पावरफुल वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरे थे। अभी 2016 में ही वो लंदन गए और उसी दौरान मैडम तुसाड्स म्यूजियम ने उन्हें वैक्स स्टैचू बनवाने के लिए अप्रोच किया था। उनका कहना था कि इतने पावरफुल लीडर का स्टैचू हमारे संग्रहालय में होना काफी गर्व की बात है। इसलिए पीएम मोदी भी उनकी रिक्वेस्ट का मान रखते हुए संग्रहालय में अपनी बॉडी मेजरमेंट्स के लिए पहुंचे थे, जहां उनके कई फोटोज खींचे गए थे। पूरे शरीर का नाप लिया गया था, बालों से नाखून तक और दांत, हर चीज ओरिजिनल के साथ मैच करके चुनी गई। यहां तक कि नरेंद्र मोदी को उनके पसंदीदा रंग के कपड़े भी चुनने के लिए कहा गया और आखिर में मोम के बने हैंड आर्ट भी गिफ्ट किए गए। जिसके बाद म्यूजियम के एक्सपर्ट्स ने कई दिनों तक मोदी जी के वैक्स स्टैचू पर काम किया और जब ये स्टैचू रिवील किया गया तो पूरी दुनिया में भौकाल मच गया था, क्योंकि उस वक्त म्यूजियम में मौजूद सभी स्टैचूज से ज्यादा पॉपुलैरिटी मोदी जी के हाथ जोड़कर खड़े हुए स्टैचू को मिली थी। और जब मोदी जी उस स्टैचू को देखने पहुंचे थे तो उन्होंने खुद भी नमस्ते करते हुए स्टैचू के साथ फोटो खिंचवाया था और सेल्फी भी ली थी। उनके इस स्टैचू की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि मैडम तुसाड्स ने 3 और स्टैचूज बनाए थे, जिन्हें सिंगापुर, हांगकांग और बैंकॉक के म्यूजियम में रखा गया। इसी के साथ पीएम मोदी भारत के वो पहले लीडर बन चुके थे जिनका स्टैचू फॉरेन में इस मशहूर म्यूजियम की शान बढ़ा रहा था, जिससे पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि पीएम मोदी आगे चलकर सबसे लोकप्रिय ग्लोबल लीडर बनने वाले हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। साल 2024 में जब मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक एजेंसी ने ग्लोबल लीडर्स की पॉपुलैरिटी का सर्वे किया तो 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की तरह उभर कर आए, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सिर्फ 37% अप्रूवल रेटिंग के साथ 9वें स्थान पर रहे। लेकिन जो व्यक्ति एक जमाने में खुद को फकीर कहते थे, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, नहीं बताइए क्या कर लेंगे, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वही नरेंद्र भाई आज दुनिया के सबसे ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल लीडर कैसे बन जाते हैं? वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद रहे। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। जहां भारतीय उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं तो वहीं दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोग भी खुद को उनका डाई हार्ड फैन बताते हैं। I am a fan of Modi, so. लेकिन गुजरात के साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र भाई अचानक से ब्रांड मोदी कैसे बन गए? तो इसे लेकर कई लोग देश के प्रति उनके समर्पण की तारीफ करते हैं तो कुछ लोग इसे अलग नजरिए से भी देखते हैं। उनका मानना है कि पीएम मोदी की पीआर टीम ने लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया है और आज हम आपके सामने उन दोनों नजरियों को पेश करेंगे और फिर आप बताइएगा कि आखिर इस बारे में आपकी क्या राय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात से सबसे ज्यादा सहानुभूति और प्यार पाते हैं वो है उनकी बचपन की गरीबी। उन्होंने खुद से कहा है कि बचपन में वो बहुत ज्यादा गरीब थे और चाय बेचने का काम किया करते थे। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था।
साल 2013 में लोकसभा इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने पहली बार ये बात कही थी, जिससे न्यूज मीडिया ने ये कैंपेन बना लिया था, चाय वाला बनेगा देश का प्रधानमंत्री। और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले देश के करोड़ों लोग खुद को उनके साथ रिलेट कर पाते थे। उन्होंने मोदी जी का भरपूर सपोर्ट किया और करते रहेंगे, क्योंकि जब भी वो उनके बचपन में परिवार के संघर्ष की बात करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को अलग नजरिए से देखते हैं, जैसे कि 2014 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा था कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो मतदाताओं से जुड़ने के लिए अक्सर अपने अतीत का बखान करते हैं, वो कभी चाय वाले नहीं थे बल्कि एक कैंटीन के ठेकेदार थे। वहीं 2021 में वडनगर रेलवे स्टेशन से एक कैंटीन की तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें मोदी जी के पिता चाय बेचा करते थे। उस वक्त रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भी अपनी टीम से कहा था कि आप इस कैंटीन को ब्यूटिफाई कीजिए, यानी सजाइए। इसके अलावा व्यापारियों की एक मीटिंग में उनके भाई ने कहा था कि मोदी जी चाय बेचने वाले नहीं है बल्कि चाय बेचने वाले के बेटे हैं। कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। चाय जिसने पूरी जिंदगी बेचकर हमको पाला पोसकर बड़ा किया है, पांच भाई और एक बहन को बड़ा किया है। यानी कि नरेंद्र मोदी और उनके भाई अपने पिता की मदद जरूर करने जाते थे, लेकिन रेलवे स्टेशन की इस कैंटीन को उनके पिता ही फुल टाइम चलाया करते थे। यहां तक कि नरेंद्र मोदी पर किताब लिख चुके वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं कि मोदी जी की गरीबी को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है ताकि भारत की जनता को एक आइडिया बेचा जा सके। वहीं एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी जी के पिता गरीब थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा था कि वो बच्चों को स्कूल भेज सकें। वहीं 1950 के दशक में मोदी जी कुछ रेयर फोटोज सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने सूट पहना हुआ है, जिसे लेकर कुछ लोग कहते हैं कि उस दौर में गरीब के पास सूट होना मुमकिन नहीं था। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी उस वक्त हरियाली क्रांति के नाम के प्ले में भाग ले रहे थे, तो स्कूल कॉलेज वालों ने ही उन्हें सूट पहनने को दिया होगा। इस तरह मोदी जी की गरीबी का मुद्दा हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ रहता है। लेकिन क्या वाकई में मोदी जी की गरीबी की बात हमें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है? इसके बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी एक और बात जो जनता को काफी आकर्षित करती है, वो है देश की सेवा के लिए परिवार से अलग हो जाना। वे खुद भी कहते हैं कि मैंने देश के लिए घर और परिवार त्याग दिया। देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। और वाकई में उनका परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं है। बस वो कभी कभार अपनी मां हीराबा से मिलने जाया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद नरेंद्र भाई और मोदी परिवार से पूरी तरह से दरार आ गई है। अब देश के लिए परिवार का त्याग करने की ये बात नरेंद्र मोदी के राजनीतिक छवि को काफी ताकत प्रदान करती है, लेकिन इसे लेकर भी समाज का एक अलग वर्ग अलग नजरिया रखता है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी सेलिब्रिटीज के फंक्शंस में तो जाते हैं, तो फिर उनके पास परिवार से मिलने का समय कैसे नहीं है? जैसे कि मोदी जी निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा की शादी में गए थे, उन्होंने विराट अनुष्का की वेडिंग रिसेप्शन में जाकर उन्हें फूल भी दिए थे। मुकेश अंबानी के हॉस्पिटल के उद्घाटन में बधाई देने गए थे। वहीं उन्होंने गौतम अडानी के बेटे करण की सगाई भी अटेंड की थी। लेकिन उनके भाई का कहना है कि वे कभी पारिवारिक फंक्शन में नहीं आते। तो क्या वाकई में परिवार से दूर रहने की वजह से नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी है, उसे मेंटेन करने के लिए भाजपा की मार्केटिंग टीम उन्हें परिवार के पास जाने नहीं देती, या फिर उसके पीछे कोई और पारिवारिक मतभेद भी हो सकता है, या मोदी जी ने वाकई अपने परिवार का त्याग कर दिया है? इस बारे में हर किसी की अलग अलग राय है। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। इसके अलावा समाज में एक वर्ग ये भी कहता है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं किया क्योंकि वे नहीं चाहते कि मीडिया ऐसा सवाल पूछे जिससे ब्रांड मोदी पर कोई आ जाए। इसलिए वे अपने हिसाब से स्क्रिप्ट वाले भाषण ही देते हैं और कभी कभार किसी इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो पाकिस्तान और विपक्ष की टांग खींचकर पब्लिक को एंटरटेन करने चले जाते हैं। जैसे कि इंडिया टीवी के एक इंटरव्यू में उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करते हुए ये कहा, लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया तामझाम पूरा। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी लाकर के यहाँ रख दिया, लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए।
अब हम बजरंगबली की जय कर करके ऊपर से चले गए। इसी तरह आपने भी कई क्लिप्स देखी होगी जिसमें रिपोर्टर्स तीखे सवाल पूछने के बजाय खुद पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की छवि परिशुद्ध है या फिर इसमें उनकी कोई मार्केटिंग टीम ने मसालेदार तड़का भी लगाया है? और मगर मोदी जी अगले 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहें तो आप भारत के भविष्य को कहां देखते हैं? कमेंट्स में बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।